हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। चाहे कोई हमारी बात समझे या ना समझे, पर अपनी बात को आप संक्षिप्त में कहने की आदत डालिए। जीवन में खुश रहना है तो इसलिए कि कम बोलिएगा, कम आलोचना होगी, कम गलतियां होगी, इसीलिए संक्षिप्त में कोई बात सटीक तरीके से बोलने के लिए सीखिए। आइए, आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूं नाउन का तीसरा पार्ट है कॉलेक्टिव नाउन। इससे रिलेटेड हम चर्चा कर रहे हैं कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का भाव बोध होता है। एक शब्द से पूरे समूह का भाव बोध हो जाता है, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लिया हम लोग बोलते हैं फैमिली, परिवार, तो क्या अकेले को परिवार कहते हैं? नहीं, उसके साथ पति पत्नी, बाल बच्चे, दादा दादी, जो भी हो, 2 4 5 ग्रुप में रहते हैं। हम क्लास में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या अकेले थोड़े पढ़ते हैं? हमारे साथ 1 2 4 सहपाठी होंगे। नहीं, हम टीम के साथ खेलते हैं, तो टीम का मतलब क्या एक थोड़े? उस टीम में जितने प्लेयर्स का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार होगा, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, गेम के अनुसार। उसी तरह से गुच्छा, गुच्छा का देने से ऐसे थोड़े कि चाबी का एक गुच्छा, एक ही चाबी है। गुच्छा मतलब उसमें एक से ज्यादा चाबियां हैं। क्लियर? तो आइए, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। तो कलेक्टिव वर्ड जो बना है ना, कलेक्शन से बना है। क्या चीज से बना है? कलेक्शन से। कलेक्ट से आ गई है। कलेक्ट एक वर्ब है। कलेक्ट क्या है? वर्ब है। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, यह वर्ब है। कलेक्ट के बाद क्या हो गया? कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन जो है यह नाउन है। कलेक्शन मीन्स जमा। कलेक्ट मीन्स जमा करना, कलेक्शन मीन्स जमा। कलेक्ट हो गया वर्ब, कलेक्शन हो गया नाउन। और कलेक्शन के बाद आइए कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव, कॉलेक्टिव जो हुआ ये एडवर्ब है, जमा करने वाला। नाम से ये स्पष्ट है, जमा करने वाला, यानी वह शब्द जिसके द्वारा हम समझ जाएं कि कुछ चीज जमा हो गए हैं, कुछ व्यक्ति जमा हो गए, कुछ वस्तु जमा हो गए, तो उसी को हम तो कहते हैं समूहवाचक। समझ गए? और एक चीज और याद रखिएगा, आप डिक्शनरी का जरूर सहारा लीजिए हमेशा। डिक्शनरी चाहे लॉन्गमैन का हो, चैम्बर का हो, या फिर भार्गवस का हो, कोई ना कोई डिक्शनरी जो मोटी सी बढ़िया हो, उसका आप रखिए। और कोई एक शब्द से आप देखिए कि एक शब्द से उसका नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कितने प्रकार के वर्ड्स बनते हैं। नॉलेज को इंक्रीज करना है तो थोड़ा सा डिक्शनरी के संपर्क में जरूर रहिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए कलेक्ट से हम लोग कलेक्टिव 3 तरह से समझ गए, 3 को समझ गए। कलेक्ट वर्ब है, कलेक्शन नाउन है, और कलेक्टिव एडवर्ब है। अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है क्या, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो लिखिए यहाँ पे परिभाषा, ए नाउन, ए नाउन दैट शोज collection, a noun that shows collection is called collective noun. collective noun, a noun that shows, वह संज्ञा जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कलेक्शन, इकट्ठा को दर्शाता है, उसी को हम कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आइए, जूरी, JURY, जूरी। जूरी मीन्स पंच। गाँव घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग बुलाते हैं 5 आदमी के कि चला फलना भाई, चला चिल्ला भाई, फलना ढेकना भाई, और काका होले कैसे होते, तो कुछ तो आइडिया देते हैं। तो जो आइडिया देते हैं, जो बतलाते हैं 5 आदमी मिलकर के, उसी को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, फर्नीचर। फर्नीचर लकड़ी का सामान जिसको होता है। कैटल, मवेशी, कैटल मीन्स मवेशी। पुलिस,
फैमिली, आर्मी, इन सारे वर्ड से ग्रुप का बोध होता है। पंच का दिया तो अकेला पंच नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो एक से ज्यादा होंगे। फर्नीचर अकेला नहीं होगा, जब भी होगा तो एक से ज्यादा होगा। कैटल, मवेशी, अकेला नहीं रहेगा तो कैटल बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे। पुलिस, एक से ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे। फैमिली, परिवार, एक से ज्यादा रहेगा तो हम बोलेंगे। क्लियर? यानी कि आप यह समझने का प्रयास करें कि कॉलेक्टिव नाउन में एक वर्ड से ज्यादा का जब बोध होता है तब हम कॉलेक्टिव वर्ड्स कहते हैं या कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक चीज और समझने की चीज है, आप एक चीज हमको बताइएगा तो कि जैसे हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन जो है वह सिंगुलर होता है, सिंगुलर यूज करते हैं। कॉमन नाउन जो है वह सिंगुलर और प्लुरल दोनों यूज करते हैं। अब इसमें आइए कॉलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कि कॉलेक्टिव नाउन जब होगा तब उसका यूज हम सिंगुलर करेंगे कि प्लुरल करेंगे। तो कॉलेक्टिव नाउन का यूज हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह से करते हैं। कब वह सिंगुलर होगा, कब वह प्लुरल होगा। कुछ ऐसे कॉलेक्टिव नाउन्स हैं जिसका यूज हमेशा सिंगुलर ही करते हैं, जैसे फर्नीचर, सिंगुलर यूज होगा। पंच, जूरी, जूरी का यूज हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों तरह से करते हैं। कब सिंगुलर यूज करेंगे, कब प्लुरल यूज करेंगे, हम कॉमन एरर्स में आपको चर्चा करेंगे। कैटल है, पुलिस है, यह हमेशा यूज होता है प्लुरल। एसएससी वगैरह में या फिर ऊपर के जितने भी कंपटीशंस हैं, या फिर आप ऐसे राइटिंग वगैरह या किसी चीज पे पैराग्राफ वगैरह लिखना है, इंटर लेवल का हो या फिर मैट्रिक लेवल का हो, तो हम लोग खास करके कॉलेक्टिव नाउन में हम लोग धोखा खा जाते हैं कि इसका सब्जेक्ट जो होगा प्लुरल होगा कि सिंगुलर होगा, इसका वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा। हम डिटेल से इस पर एक वीडियो आगे बनाएंगे जिसमें आपको स्पष्ट कर देंगे कि किसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, किसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। और याद रखिएगा कॉलेक्टिव नाउन को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में मैं डिवाइड किया है कॉलेक्टिव नाउन को। आगे हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं जो नॉर्मल चीजें हैं कॉलेक्टिव नाउन के उसके ऊपर। जैसे आप समझिए ए प्लेयर ऑफ टीम, हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, या ए टीम ऑफ प्लेयर्स are playing cricket, या a team of players is playing cricket. Which sentence is right? 3 तरह का मैं सेंटेंस दिया हूं। A team of a team of player is playing cricket. A team of players are playing cricket. A team of players is playing cricket. आप आराम से कह देंगे देख करके कि सर प्लेयर वाला होगा तो ये सही होगा या ये सही होगा, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत है तीसरा। क्यों सर? मामला यहां उठता है कि क्यों तीसरा क्यों सही है, पहला और दूसरा क्यों गलत है? तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है, क्यों? तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कहता है कि ए प्लस कॉलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ रहेगा तो नाउन आएगा वह प्लुरल आएगा, इसके बाद वर्ब जो आएगा वह सिंगुलर रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? तो एक चीज याद रखिएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन है ना, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वह ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब जो हम देते हैं किसके अनुसार देते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार देते हैं, यानी कॉलेक्टिव वर्ड के अनुसार देंगे। तो कॉलेक्टिव वर्ड के अनुसार जो देंगे, यानी ए टीम है तो ए टीम सिंगुलर हो गया, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर देते हैं। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? ये टीम जो है वह सिंगुलर है,
और लोग क्या समझते हैं कि प्लेयर्स के अनुसार आर लगा देते हैं, लेकिन यह इस एम आर जो भी आएगा इसके अनुसार आएगा, एक टीम के अनुसार आएगा। तो ये टीम सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे। यानी आप समझ गए, इस बात को आप याद रखिएगा कि ये टीम ऑफ, यानी ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं देते हम, ऑफ के पहला जो रहता है वर्ड उसके अनुसार हम लोग, उसके नाउन के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपको कलेक्टिव नाउन को, जो मैं 3 पार्ट किया हूं, जो क्वेश्चन उठता है वहां से क्वेश्चन उठता है, मैं उसका एक डिटेल से अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, लेट्स एंजॉय। ओके, बाय।